150 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे इस PDF को आप कैसे लेंगे। इस PDF को लेने के लिए आप फ़ोनपे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं या पेटीएम या फिर आप अमेजन पे, किसी भी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 7903764562 पर, और व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को, और आपको व्हाट्सअप पर ही आपकी PDF आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे ही PDF मिल जाएगी। इसमें आपका 10,000 GK GS साइंस का है जिसकी प्राइस आपका 200 रुपये है, 4,000 स्टैटिक GK का है जिसका प्राइस है आपके 75 रुपये है, और आपके 3,000 करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर नवंबर अपडेटेड, और जो लोग पे करके लेंगे उनको दिसंबर वाली भी PDF मिलेगा, इसकी प्राइस होगी 75 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर जो लोग एक साथ PDF लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करना होगा। जो लोग अगर एक साथ लेंगे तो उनको 300 रुपये पे करना होगा। अलग अलग जिनको PDF लेना अलग अलग पे करके। किस भाग में है, ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 हो जाएगा। अनुच्छेद अगर पूछा जाए कौन से, तो 5 से 11। ठीक है, नागरिकता संविधान के किस भाग में, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा नागरिकता, तो इस एक और सवाल बन सकता है कि एकल जो नागरिकता है ना, किस देश के संविधान से लिया गया है, आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक, आइए अब आई के बारे में बात करते हैं। आई से रिलेटेड 5-6 ऐसे सवाल जो डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। जैसे आंखों के रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन, नाम है कोन्स और रड्स। अब इन दोनों का काम क्या है, कोन्स का काम है रंगों का आभास कराना, रड्स जो रॉड्स है उसका काम है प्रकाश की तीव्रता को आभास कराना। ठीक है, इसी में एक और सवाल बनता है कि नेत्र का जो रंग होता है वो कौन प्रदान करता है, नेत्र के रंग को प्रदान करता है वो आइरिस। ठीक, अगर मैं बात करूँ सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जहाँ पे एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है, कम से कम जो दूरी होना चाहिए वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर बात करें कि आँखों में, ठीक है, आँख में जो लाइट जो प्रकाश होता है वो प्रवेश करता है, ठीक है, आँख में लाइट जो प्रवेश करता है कहाँ से प्रवेश करता है, तो कॉर्निया वाली पार्ट से ही प्रवेश करता है। नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। रेटिना में कहाँ, तो ये जो रेटिना का भाग होता है आँख के सबसे पिछले हिस्से को कहते हैं रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि केरल। अब आइए यहाँ पे तट के बारे में बात करते हैं। जैसे केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तट को, गुजरात से गोवा के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। ठीक है, गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है, कोंकण तट। ठीक है, तो सवाल ये आता है केरल वाले तट को क्या कहा जाता है, मलाबार, गुजरात वाले को कोंकण। एक और आता है आपका कोरोमंडल, तमिलनाडु के तट को कहा जाता है कोरोमंडल, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये 3 जो तट है ना, बार बार एग्जाम में सवाल आपके आते हैं। वही बात करें कि गोवा से मंगलुरु के तट को क्या कहा जाता है, किनारी तट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोंकण तट, ठीक है, यहाँ पे कोंकण तट पड़ा था, पश्चिमी तट को भी कहा जाता है कोंकण तट, या फिर गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15 में कि थाल घाट, ठीक है, थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया तथा पाल घाट। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं स्थित, तो ये कोंकण तट पर स्थित है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, ठीक, और एक पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि द नेम्स, ठीक है, द नेम सेक ऑफ, ठीक है, द नेम सेक ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, जो पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये लिखा गया है झुम्पा लाहिरी के द्वारा। ठीक, सवाल एक और आएगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया। तो देखिए ये 2 नाम है ना, अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, एक तो अरुंधति राय और दूसरा झुम्पा लाहिरी। ठीक है, दोनों के जो बुक जो लिखा गया था, इन दोनों का बुक जो लिखा गया था, इनको जरूर याद रखिएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया अरुंधति राय, द नेम सेक, ठीक है, ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक किसने लिखी, तो झुम्पा लाहिरी ने लिखी। ठीक है, भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, सवाल एक आता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, संघ, राज्यों का समूह, राज्यों का संघ, राज्य है ना, या संघ का राज्य स्तर से करके दिया रहेगा, आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ठीक, चलिए मैं बात करूं नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय है वो क्या है, आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, और अगर मैं बात करूं संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 79 के अंतर्गत। ठीक है, मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा हूँ,
में पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है इसमें? तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। वही बात करते हैं डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाया जाता है? तो मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 24 पे आते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो संबंध किस अनुच्छेद से है। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 है। ठीक, ये तो याद रहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संबंध इसका जो संबंध है अनुच्छेद 243। ठीक है, कहानी है 1957 में। ठीक है, कहानी है 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की जो सिफारिश किया था, किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा 1970। ठीक है, 1977 में जो कि क्या था? 2 स्तरीय था, अशोक मेहता समिति। ठीक है, इन दोनों का संबंध किसके है? पंचायती राज व्यवस्था से। नाम याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो गया। दूसरा नाम याद रखिएगा अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता 2 स्तरीय, इनका त्रिस्तरीय। ठीक है, ये त्रिस्तरीय पर आधारित था और 2 स्तरीय पे आधारित था। तो इनको मान्यता नहीं मिला, इनको मान्यता मिला बलवंत राय जो मेहता समिति था, वो 3 स्तरीय पे पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, इनकी मान्यता दी गई। ठीक है, बात होता है 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, बात होता है 2 अक्टूबर 1959 की बात है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 की बात है। क्या? नागौर जिला कहाँ का? राजस्थान का। इसमें सर्वप्रथम जो था ना, सबसे पहले पंचायती राज यहीं लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। अगर मैं बात करूँ, ये तो क्या यहाँ पे बात हुआ जिला कौन सा? नागौर जिला, है ना। अगर मैं बात करूँ संपूर्ण राज्य की, मैं बात करूँ तो संपूर्ण राज्य में लागू करने वाला पंचायती राज, ठीक है, क्या पंचायती राज, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें एक्स्ट्रा में बताए जो ध्यान में आप रखिएगा और छाप लीजिएगा कॉपी में। संविधान में जो अनुसूची 11 है, ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में मैं बात करूँ अनुसूची 12 किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित। सवाल डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से बनते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 40। भारतीय संगीत के जो जनक, ठीक है, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है? किस वेद को माना जाता है? सामवेद। ठीक है, सामवेद को माना जाता है क्या? संगीत के जनक। सबसे प्राचीन का वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। और इसके जो पाठ करता है उनको कहा जाता है होत्री। उनको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ गद एवं पद, ठीक है, गद एवं पद वाले वेद को क्या कहा जाता है? अर्जुवेद कहा जाता है। ठीक, सबसे बाद के वेद को कहा जाता है अथर्ववेद। इसी वेद में जो है ना, सवाल आता है कि किस वेद में जादू टोना या वशीकरण की बात कही गई है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, जिसमें वशीकरण, विवाह, चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। ठीक, किस शासक के सिक्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक के सिक्के पर, ठीक है, पर क्या अश्वमेघ प्राक्रमः, ठीक है, प्राक्रमः लिखा मिला? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इनकी भी बहुत जो स्टोरी है इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इनकी भी जो स्टोरी है बहुत ही क्या है? इंटरेस्टिंग है। पहला चीज़ कि गुप्त वंश के शासक थे। दूसरा कि भारत के नेपोलियन इन्हें कहा जाता था, और इनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, किस चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1813। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919। ठीक है, ये वो घटना है जिसे काला कानून भी कहा गया। इसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील, मीन्स कि शक के आधार पर किसी को भी पकड़ के जेल में बंदी बना देना, है ना, या कैद कर देना। ये था इस रॉलेट एक्ट का कानून, जो कि अंग्रेजों द्वारा क्या भारतीयों पर जुल्म ढाने का एक, क्या कह सकते हैं, उनके तरफ से एक नया नियम, ठीक है, लागू किया गया था, जिसे भारतीयों ने क्या इसे कहा गया? भारतीयों ने इसे कहा ये काला कानून है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के समय की एक और घटना होती, बहुत कह सकते हैं क्रूरता भरी घटना अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड, जिसे कह सकते हैं हीनियस क्राइम, है ना। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जब
क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इसी हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, इसी घटना और इसके विरोध में 1920 में क्या चलाया, असहयोग आंदोलन इन्होंने, गांधी जी ने चलाया। ठीक है, और इस समय की अगर मैं बात करूँ, इस समय के जनरल, अगर इस समय की बात करें कि भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था, भारत का इस समय गवर्नर जनरल था। और ये जो आंदोलन जो हो रहा था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड एक्चुअली था क्या, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की जो किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में क्या हो रहा था, काफ़ी संख्या में जो भारतीय थे, ठीक है, भारतीय में चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो या बच्चे, सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके विरोध में जलियांवाला बाग एक जगह था जहाँ पे विरोध के तौर पर वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे क्या सभा चल रही थी। और इसी सभा में, ठीक है, इसी सभा में क्या हुआ, जनरल ओ डायर के द्वारा, ठीक है, इसके नेतृत्व में यहाँ पे कमान इसको संभालने का दिया गया था जिम्मा। और इसने क्या किया, निहत्थे, जितने भी निहत्थे थे, हजारों बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो किसकी गिरफ्तारी, तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, यहाँ पे जनसभा इकट्ठा हुई थी और अंग्रेजों के विरोध लोहा लेने की यहाँ पे क्या एक योजना बनाने की बात की गई थी, एक योजना बनाई जा रही थी कि कैसे हम लोग लोहा लेंगे, इसी की बस सभा चल रही थी, वहाँ पे एक आयोजन हो रहा था। ठीक है, अब उसी सभा पर क्या, निहत्थे सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसा दी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। आगे बढ़ते, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई कब, तो 8 अगस्त 1942 को ये घोषणा होती है और अगले दिन 9 अगस्त को ये प्रभावी हो जाती है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था, एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, समय आ गया, या तो करो या तो मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक किसको कहा जाता है, बहलोल लोधी को। ठीक है, बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूँ आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, और इसने अपनी जो राजधानी है कहाँ बनाया था, आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 39 पे आते हैं। देखिए, अच्छा सवाल है कि रेल बजट को, क्या रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया और किस समिति की सिफारिश पे किया गया था। ये एकवर्थ जो समिति, इसकी सिफारिश पर 1924 में ये किया गया था। फिर वही बात आता है, रेल बजट को आम बजट में विलय किस समिति की सिफारिश पर किया गया और कब किया गया, तो विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में। ठीक है, काजू का उत्पादन की अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में काजू का उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो नाम हो जाएगा उसका कर्नाटक। वही बात करें कॉफ़ी के उत्पादन में, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का जो अग्रणी या प्रथम स्थान पर कौन सा वो राज्य है, वो है कर्नाटक। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे काजू वाले में ध्यान रखिएगा, काजू वाले में केरल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे काजू वाले में गलत है, इसको सुधार लीजिए। ठीक है, हालांकि मैं PDF में कोशिश करता हूँ सुधरवा दूंगा, तो केरल हो जाएगा वहाँ और यहाँ पे कर्नाटक। क से केरल, क से काजू और कॉफ़ी कर्नाटक। ठीक है, चलिए सर्वोच्च न्यायालय, आइए सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मैं बात करता हूँ कि इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 124 के तहत इसकी गठन होती है। आप कहेंगे कि ठीक है, हाई कोर्ट का बताइए गठन, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 214 के तहत, अनुच्छेद 214 के तहत। ठीक है, मतदान, अगर मैं बात करूँ मतदान की आयु, ठीक है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की अगर मैं बात करूँ कि इनकी सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष, लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। वहीं राज्यसभा और विधानसभा के अगर सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की मैं बात करूँ कब कितना होता है, वो होता है 30 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। मुखिया बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 21 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 85, जब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बात करते हैं संसद का गठन,
अनुच्छेद 79 राज्यसभा का गठन 80। एक ट्रिक याद रखिएगा, सरला, स से संसद, आर से राज्यसभा और ल से लोकसभा। ठीक है, 79, 80 और 81, 79, 80 और 81। ठीक, वही लोकसभा का गठन जैसा कि मैंने बताया अनुच्छेद 81 संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद किस के अंतर्गत होता है? 108। धन व्यय जो धन विधेयक है इस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक शामिल है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 280 के। संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। देखिए, दो समिति जरूर याद रखिएगा, एक तो लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। तो ये दोनों सवाल में से आते हैं, दोनों के दोनों सवाल पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। दोनों में से दोनों सवाल कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। जैसे लोक लेखा समिति की मैं बात करूँ, इसमें 22 सदस्य तो होते हैं और इसमें 30 सदस्य होते हैं। फ़र्क ये है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के 15 और 7 मेंबर होते हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए नकदी फसल के बारे में बात करते हैं कि नकदी फसल किसको कहा जाता है। ठीक है, गन्ना, ठीक है, गन्ना को कहा जाता है, कपास को, तंबाकू को, आलू को। ठीक है, वही बात करते हैं खरीफ फसल किसको कहा जाता है? चावल, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और उड़द को। ठीक है, अक्सर ये गर्मी के सीजन में इसकी क्या होती है? बुआई होती है, इसलिए खरीफ फसल हो गया। रबी फसल अक्सर ये क्या होता है, जब मौसम क्या होते हैं, जब गर्मी के मौसम खत्म होते हैं और ठंड के मौसम के आगमन होता है, इस समय इसकी क्या होती है? बुआई होती है, जैसे गेहूँ, तिलहन, दलहन। ठीक है, प्रमुख घास के मैदान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। प्रमुख घास के मैदान जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो लानोज घास का मैदान है कहाँ का है? वेनेजुएला का। ठीक है, जो वेनेजुएला में है घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज। अफ्रीका में जो घास के मैदान उसको कहा जाता है सवाना। ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और स्टेपी कहा जाता है एशिया और यूरोप में। ठीक है, चलिए अब आते हैं डोल ड्रम के बारे में बात करते हैं। डोल ड्रम है क्या? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। डोल ड्रम के बारे में पहले तो समझिए है क्या ये विषुवत रेखा जो होती है ना, विषुवत रेखा के निकट तो होती है। ठीक है, विषुवत रेखा के निकट होती है। तो विषुवत रेखा के 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री साउथ। ठीक है, विषुवत रेखा के दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में, इसको कहते हैं क्या? डोल ड्रम। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे डोल ड्रम कहा जाता है इस क्षेत्र को। ठीक, या फिर हम क्या इसको कहते हैं? शांत कटिबंध या शांत बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? तो दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास को कहा जाता है, अक्षांश के क्षेत्र को कहा जाता है अश्व अक्षांश। मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है राज्य भारत का? भारत का राज्य है हो जाएगा ओडिशा। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगर मैं बात करूं सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1950 की घटना है, उस समय ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और ये गज ए सिकंदरी है क्या एक्चुअली? ये है भूमि पैमाने की, जो कहते हैं ना भूमि के नाप का जो पैमाना होता है उसको कहा जाता है गज ए सिकंदरी, और इसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शून्यवाद का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? नागार्जुन ने। ठीक है, नागार्जुन ने, और इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक, देखिए सवाल आते हैं मोहनजोदड़ो से, बहुत सवाल आते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागर। ठीक है, अन्नागर यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत भी है, पहला चीज़। दूसरा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी खोज, तीसरा इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया, तीसरी बात। ठीक, चौथी की यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक, और पांचवी बात कि पशुपति का जैसे मूर्ति हो गया, नर्तकी का मूर्ति हो गया, हाथी दांत हो गए, सूती कपड़े के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो 5 ऐसी बातें मोहनजोदड़ो से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहले भारतीय जिन्हें सिनेमा क्षेत्र में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड मिला, सत्यजीत रे। ठीक है, सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली। ठीक है,
पाथेर पंचाली। और इनको एक तो सत्यजीत रे को ये लाइफ टाइम अवार्ड मिला था ऑस्कर का, ठीक, पहला चीज़ 1992 में। वही 1992 में भारत रत्न भी इनको मिला था। भारत की प्रथम जो मुख्य फिल्म थी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और किसके द्वारा ये फिल्म के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे थे भारत की जो प्रथम बोलती फिल्म, ये तो मुख्य फिल्म हो गई ना, ये मुख्य फिल्म हो गई। और यहाँ पे पहली बोलती फिल्म आलम आरा, क्या? आलम आरा, ठीक है। दोनों बातें याद रखिएगा। ये कब बनी थी? 1912 में, और ये बनी थी 1931 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहा जाता है? स्टेप्स कहा जाता है। कहाँ पे ये पाया जाता है? कान में पाया जाता है, ठीक है, मानव शरीर में, ठीक। एक और सवाल आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी भी हड्डी होती है, ठीक है। अच्छा यह लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को कहते हैं फीमर, और ये कहाँ पाया जाता है? जांघ में, ठीक है, थाई में जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मानव शरीर में ऊर्जा पैदा करता है जैसे कि कह सकते हैं डर, गुस्सा, ठीक है। ऐसी उत्तेजना पैदा कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। ये होता क्या है एक्चुअली में? एड्रिनल ग्लैंड एक्चुअली में होता है आपका किडनी के ऊपर जो भाग होते हैं ना, थोड़े से यहाँ पे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसी को कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड या अधिब्रेकिंग हिंदी में कहते हैं। जब ये तनाव की स्थिति में होती है तो एक हार्मोन ये उत्पन्न करता है जिसको कहते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन कहा जाता है, जिसे कि हम लोग फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे है कि मानव शरीर, ये तो हो गया। गति के नियम, आइए गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने किया था। डायबिटीज के रोगी, ठीक है, डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं? तो ये नहीं पचा पाते शर्करा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि डायबिटीज होने का कारण क्या होता है, तो इंसुलिन की जो है इंसुलिन की कमी, ठीक है। अच्छा इंसुलिन जो होता है ये किससे स्रावित किससे होता है? तो ये स्रावित होता है पैंक्रियाज के बीटा सेल से, ठीक है, पैंक्रियाज के बीटा सेल से ये स्रावित होता है, ठीक। और इसी कमी से डायबिटीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं त्वरित चालक, या जिसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अक्सर घर जब बनाते हैं, ठीक है, अक्सर हम लोग क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, ठीक। अगर हम लोग घर बनाते हैं इस तरह से, तो बिल्डिंग में ऊपर में इस तरह से देखते होंगे त्रिशूल जैसा कुछ बना रहता है, और इसे एक तार होके ग्राउंड की ओर जाती है, इसी को कहते हैं त्वरित चालक। इसका आविष्कार कौन किया था? फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। इसका आविष्कार कौन किया था? फ्रैंकलिन ने किया था। चलिए पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन कर देता है? रेनिन, ठीक है। पेट में दूध को क्या कर देता है? दही में परिवर्तित कर देता है रेनिन। बंगाल विभाजन किसकी घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिनियम, कांग्रेस के, देखिए 1905 की घटना तो है, और ये भी 1905 की घटना है जब बनारस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो 1905 की जब घटना होती है, बंगाल विभाजन होता है, तो उसी समय कांग्रेस के जो बनारस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहीमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ? 1905 में, लंदन में, ठीक। चलिए बंगाल की अगर मैं बात करूँ, द्वैध शासन लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो समाप्त किसने किया? बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया किसने किया? वारन हेस्टिंग ने। अस्थाई बंदोबस्त, अब आइए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत में 3 तरह की बंदोबस्त थी उस समय, एक तो अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवारी, और तीसरा महालवारी, ठीक है। ये भारत के जो क्षेत्र थे, ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्र में थे। जहाँ पे एक और अगर मैं बात करूँ तो साउथ में, दक्षिण पश्चिम की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो होती रैयतवारी व्यवस्था, ठीक है। ये वाले में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। और उस समय अगर मैं बात करूँ लागू किया किसने था ये व्यवस्था? तो रीड एंड मुर्रो ने, ठीक है। वही बंगाल के क्षेत्र में मैं बात करूँ, ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में मैं बात करूँ तो एक व्यवस्था लागू थी जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त, या जिसे कहते थे जमींदारी व्यवस्था। यहाँ पे किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने, ठीक है, कॉर्नवालिस ने। और रैयतवारी अर्थात किसान से संबंधित था। वही महालवारी बंदोबस्त की मैं बात करूँ, यहाँ पे था गांव से संबंधित था, और इसको लागू किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी ने। तो तीनों बंदोबस्त
जो व्यवस्था थी ध्यान रखिएगा, अस्थाई, रायतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है, 3 अलग अलग क्षेत्र। तो महालवाड़ी ये वाले क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी जो भाग थे, ठीक है, वहाँ पे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को, ठीक है, कॉर्नवालिस का एक और नाम, अस्थायी बंदोबस्त भी और भारत में नागरिक सेवा का जनक भी, ठीक। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। चलिए बात करें अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया। ये लाया गया 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। यह प्रस्ताव लाया गया 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। ये अगस्त प्रस्ताव का मतलब था कि जो इसमें ये अगस्त प्रस्ताव में ये था कि जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिथगो था, ठीक है, इसी के समय में सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है और इसमें अंग्रेजों ने बिना पूछे, ठीक है, भारतीयों को क्या किया, इसमें झोंक दिया था, ठीक। तो ये था अगस्त प्रस्ताव और इसमें यही चीज़ किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को, ठीक है। वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और इसी प्रस्ताव में इसी था, तो भारतीयों को क्या किया, जितने भी भारतीय जो थे सैनिक, उनको क्या यहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध में इनको झोंक दिया गया था, ठीक है। चलिए दोहरिया का युद्ध, देखिए हुमायूं के द्वारा जो युद्ध 3, 4, 5 जो युद्ध हैं ध्यान रखिएगा। एक तो पहले हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था युद्ध 1532 में हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच में। इसमें हुमायूं जीत जाता है, मोहम्मद लोदी जो है वो हारता है, ठीक है। हुमायूं और आपका यहाँ पे मोहम्मद लोदी, ठीक है। दूसरा युद्ध होता है चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी। इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, ठीक है। हुमायूं क्या होता है, हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है, ठीक। तीसरा होता है कन्नौज का या जिसे कहते हैं विलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में फिर से होता है, इस बार फिर से शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है। और फाइनली एक और युद्ध होता है हुमायूं के किसके बीच में, सिकंदर शाह के बीच में 1555 में, ठीक है। और फिर पुनः ये गद्दी पर वापस बैठता है। सवाल आता है हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, ठीक है, हुमायूं के बारे में इसमें मेंशन किया गया था, ठीक। इसका जन्म जो है, अगर मैं बात करूँ, इसका जन्म होता है कहाँ पे, तो आपका 1508 में काबुल में। ये तो जंतु कोशिका की बात है। अगर आपसे पूछा जाए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल पादपों में पाई जाती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादपों में संवहन ऊतक, ठीक है, संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जाइलम एवं फ्लोएम। रक्त कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? वीनर ने किया था। सबसे अधिक विकसित पादपों में प्रभाग कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, जिसे कहते हैं आवृत बीजी। थैलोफाइट का उदाहरण है लाइकेन। कवक तथा शैवाल का सजीवन ये होता है ये। वायु प्रदूषण को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका? लाइकेन का। जीरोफाइट जिसको कहते हैं मरुविद के उदाहरण है कैक्टस या नागफनी को कहते हैं। वनस्पति, जो भी मरुस्थल वनस्पति होते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। पत्तियों में गर्ती रंध्र जो है पाए जाना किस प्रकार का अनुकूलन है? तो ये जीरोफाइट का उदाहरण है, मरुदविद का ये उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। पादप जगत के 5 प्रभाग कौन कौन से? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिसको कहते हैं आवृत बीजी, या जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं अनावृत बीजी। पंच जगत जिसको 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन की अवधारणा किसने दिया था? RH वाइटेकर ने। जिसके अंतर्गत ये 5 जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है?
कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किन पादपों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर, ठीक है, न्यूमेटाफोर पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवणोद्भिद पादप में मैंग्रोव जो वनस्पति इसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है? कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण, और ये जड़त्व का कारण जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम पे, और प्रत्येक क्रिया के विपरीत इसमें प्रतिक्रिया होती है। किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु द्रव में डूबेगी या नहीं? तो ये डूबेगी, ध्यान रखिएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का है। पारसे किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डी होती है? 80। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 जोड़ी। कुल मिलाकर दोनों हाथ का 28। मनुष्य के हाथों में कुल हड्डी कितनी होती है? 30 जोड़ी, अर्थात दोनों हाथ मिलाकर 60। मनुष्य के खोपड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 14 फेस में और 8 कपाल मिलाकर होता है 22। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29। पौधे में लचीलापन कौन प्रदान करता है? कॉलिन कायमा, जिसको कहते हैं हिंदी में स्थूल कोण उत्तक। पौधों में कठोरता तथा यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? स्क्लेरन कायमा, जिसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ उत्तक। त्वचा वो मांसपेशियों या दो मांसपेशियों को जोड़ता है, ये क्या कहलाता है? संयोजक उत्तक कहलाता है। एरियो, ठीक है, एरियोलर टिश्यू ये कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू, जिसको कहते हैं वसा उत्तक। लिगामेंट का क्या काम है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, और टेंडन का काम है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। वहीं शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। कालाजार किस परजीवी के द्वारा फैलता है? लिस्मेनिया डोनोवानी। और इसका जो वाहक है बालू मक्खी। और किसको प्रभावित करता है? ये बोन मैरो को प्रभावित करता है। किडनी में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मनुष्य में मेरुरज्जु, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य में कपाल या क्रैनियम तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकावालामिन। नींद की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। और इसका जो वाहक है सीसी मक्खी है। ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का में मदद करता है बनने में क्या कहलाता है? प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है। रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है? फैब्रिन। जैसे कि आपका नॉर्मल में हाथ कट छट जाता है, तब उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो थक्का बन जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फैब्रिन। पेचिस किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलुटिका परजीवी के कारण होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये 4 नाम याद रखें ADE के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? B and C। तने के रूपांतरण से उत्पन्न हुआ है हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। वर्ण अंता, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। यह आंखों के कौन सेल को प्रभावित करता है? और इसमें रोगी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में अंतर नहीं कर पाता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया, को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। एटाइटा रोग किस कारण होता है? जल में कैडमियम की अधिकता के कारण। वही बात करते हैं मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है? जल में पारा की अधिकता के कारण। हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से है। डायबिटीज रोग का संबंध किस ग्रंथि से? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। इसके बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलती है उसी की कमी से होता है क्या? डायबिटीज। क्वासियोरकोर तथा मैरस्मस रोग जो है किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। तो क्वासियोरकोर जो है, ठीक है, क्वासियोरकोर रोग, इसमें बच्चों के हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मैरस्मस जो रोग है ना, इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है कैल्सिटोनिन। मनुष्य के रीढ़ या मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल 26 वयस्क में, लेकिन बच्चों में होती है 33। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मूत्र का आना इसी के कारण होता है।
ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और ये इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन। एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में, और पीरियड इन फीमेल में ये रोल प्ले करता है। अल्जाइमर रोग में कौन सा जो अंग है प्रभावित होता है, वो है आपका ब्रेन। इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक। सिलिकोसिस रोग है, ये कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं फेफड़ा और खानों में जो खादानों में काम करने वाले होते हैं उनमें ही अक्सर ये बीमारी हो जाती है। श्वसन तंत्र की इकाई क्या कहलाता है, कुपिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्वियोली कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं डायलिसिस कब होता है, जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाता है तब होता है डायलिसिस। इसमें क्या होता है, मनुष्य का रक्त होता है एक तरफ से बाहर निकाला जाता है, उसको शुद्ध करके दूसरी तरफ से उसको वापस उसके शरीर में डाला जाता है इस मशीन के जरिए। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। धामनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद में पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, ध्यान रखना है। सीरा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी वेन है ना, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, हिंदी में प्लीहा इसको कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठ होते हैं, 4। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। भावनाओं का नियंत्रण तथा तापमान का नियमन कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है। पेस मेकर किसे कहा जाता है, एसे नोड को। साइनो एक्ट्रियल नोड, हृदय का धड़कना इसी के कारण होता है। रक्त दाब किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है, लीवर में। रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है, न्यूरॉन में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है थायराइड। मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपके 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में गुणसूत्र में क्या होता है, 22 जोड़ी आपका कायिक गुणसूत्र होता है और 1 जोड़ी होता है लैंगिक या सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो लैंगिक गुणसूत्र होता है ये तय करता है बच्चा मेल होगा या फीमेल। कौन सा गुणसूत्र, यह तय करता है कि लिंग कौन सा होगा, XY। पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी। मेल हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। और फीमेल हार्मोन कहलाता है एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, अग्नाशय को। जो पैंक्रियाज है अग्नाशय है, अंतर एवं बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। जंतु में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। लवक या इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड किस में पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में। कोशिका विभाजन का काम करता है तारका या सेंट्रोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम को ध्यान रखिएगा। इसे कोशिका का प्रचलन अंगक या लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है, इसे पायलट कण भी कहा जाता है। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजर ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अधिकतम आयोनाइजेशन किस हाइड्रोजन तत्व में होता है, फ्लोरीन में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस हाइड्रोजन तत्व में होता है, क्लोरीन में। पाड़ा कांच को नहीं भिगोता किसके कारण, तो कोहेशन फोर्स के कारण, संसंजन बल के कारण। हैलोजन तत्व को किस वर्ग में रखा गया, वर्ग 17 में। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाता है अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं, अणु। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध जो होता है हीटर के तार का, नाइक्रोम का, इसका प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है। MOS का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। लोहे में जंग का रंग कैसा होता है, लाल भूरे रंग का, जिससे कहते हैं Fe3O4 कहते हैं इसे। एक हाइड्रोजन अणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 0 होते हैं। फ्लेमिंग के नियम को ध्यान से देखिएगा, दाएं प्लस बाएं के लिए। अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तर्जनित चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, जिसको कहते हैं रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। और मध्यमा जो धारा के प्रभाव को बताते हैं इसे कहते हैं मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर इसको कहते हैं। KMnO4 जिसे कहते हैं पोटासियम पर मैग्नेट का प्रयोग किस में होता है, रोगनाशु के रूप में होता है, रोगाणुनाशी के रूप में होता है।
ईस्ट तथा मशरूम किसका उदाहरण है? फंगस या फंगी या कवक का उदाहरण है। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कपड़ों पर जंग के दाग हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? एम्पियर पर मीटर। यशत पुष्प या फिलासफर रूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। देखिए, वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है? S2 होता है अस्थायी। और वास्तविक रूप से एक्सरे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी या ओविडक्ट में होता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, और चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राडे ने दिया था। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं या टेस्टिस होते हैं? 2 होते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु के कारण। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलॉम। एल्डिहाइड क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, या इसे जिन कार्बनिक यौगिक में CHO प्रकारात्मक समूह होता है उन्हें कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक, एक तरह का ये परिभाषा ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट बनती है? दीर्घ अस्थि, या जिसको कहते हैं लॉन्ग बोन। प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में किस में कम पानी की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट में। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर के द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल होता है उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किस में किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में किया जाता है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि किसकी भी संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सेम ग्रुप ब्लड का ग्रुप होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन का किरणों या तरंगों का उपयोग होता है? तो आपका पराध्वनि तरंगे, जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए। निमोनिया एक संक्रमण है, किसमें ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है।